Hi everyone, welcomes you all to the new video and our today's topic is mirror image। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करवाया था कायरल सेंटर। आज हम करेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब जैसे आप देखते हैं कि शीशे में हमारी उल्टी इमेज बनती है, तो मिरर इमेजेस भी कुछ इस तरह की होती हैं। जैसे मॉलिक्यूल की अगर हम इमेज बनाएंगे, उसकी इमेज हम लेफ़्ट साइड बना सकते हैं, राइट साइड बना सकते हैं, अप साइड बना सकते हैं, डाउन साइड बना सकते हैं, या फ्रंट या बॉटम से हम एक मॉलिक्यूल 3D मॉलिक्यूल को किसी भी साइड से देख सकते हैं। तो उसको अगर हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए मिरर इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मिरर इमेज 2 टाइप्स की होती हैं, सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखूँ तो आपको दिख रहा होगा कि अंगूठा जो है वो अंगूठे के साथ मैच हो रहा है, ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर के साथ, ये वाली इस वाली, और बाकी सारी फिंगर्स भी सेम एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। मतलब ये जो है मेरे इस हाथ की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर मैं इसी को ऐसे उल्टा करके रख दूँ ऐसे करके, तो ये मेरे हाथ की नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई। मतलब ना ही मेरा अंगूठे के साथ अंगूठा टच हो रहा है, ना ही मेरी किसी फिंगर के साथ कोई फिंगर मैच हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब हम लोग पहचानते कैसे हैं कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल? तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिमेट्री मेथड आता है, जिसमें हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो मतलब वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, अगर वो एब्सेंट होंगी तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उसमें से सबसे पहले आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये मैंने मॉलिक्यूल लिया अगर कोई, अब मैं इसको अगर बीच से कट करूं तो मेरा इस तरफ को भी सेम आ रहा है और इस तरफ को भी सेम, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, या जिसको हम इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पर मेरा Br एटम प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और मेरा यहाँ पर अगर आकर ख़त्म हो तो यहाँ पर भी अगर Br एटम प्रेजेंट हो तो मतलब ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और लास्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूं और वो सेम एज इट इज़ पहले की तरह ही दिखे तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर वो भी प्रेजेंट होगा, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल कहलाएगी। अगर ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होंगी किसी मॉलिक्यूल में तो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल कहलाएंगी। अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं आपको इसकी मिरर इमेजेस ड्रॉ करके बताऊँगी। इसकी ये मेरे पास राइट साइड है और ये मेरे पास लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में मेरे पास फिनाइल ग्रुप है और राइट साइड में NH2 और इथाइल ग्रुप है। तो अगर मैं इसकी राइट मिरर इमेज ड्रॉ करूँ तो मैं सबसे पहले ये वाला ग्रुप बनाऊँगी। और अगर मैं इसी में लेफ़्ट मिरर रख दूँ, ये मेरा राइट मिरर था, तो मेरे पास इमेज बन जाएगी। पहले मेरे पास फिनाइल ग्रुप आएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ पर मेरे पास NH2 और H आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि NH2 और H की स्टीरियो एज इट इज़ सेम है अगर मैं लेफ़्ट और राइट मिरर रखती हूँ। अब उसके बाद मैं टॉप और बॉटम की बात करूँ तो अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है वो ऐसे उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बॉटम में मिरर रखूँगी तो ये मेरे पास फिनाइल ग्रुप ऊपर साइड को हो जाएगा और ये NH2 वाला नीचे साइड को आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही अप साइड पे मिरर रखती हूँ तो अप साइड पे भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। और अगर मैं फ्रंट और बैक की बात करूँ तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो हमारे पास ये सॉलिड और डॉटेड लाइन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं बैक साइड पे मिरर रखूँगी या फ्रंट साइड पे मिरर रखूँगी तो अगर मैं फ्रंट साइड पे मिरर रखूँगी तो जो चीज़ मुझे फ्रंट पे दिख रही है वो मुझे बैक साइड पे जाके बैक साइड पे दिखेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर NH2 जैसे मुझे फ्रंट पे दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे वो बैक पे दिखेगा अगर मैं इसके बैक या फ्रंट पे मिरर रखूँगी तो। So that's all about the mirror image. I hope you all understand. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।